हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करना सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और हैप्पी टेंशन फ्री होंगे। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। तो जैसा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आ रहे थे कि भाई पावर हेड फ़िल्टर या इंटरनल फ़िल्टर वीएस स्पॉन्ज फ़िल्टर के ऊपर वीडियो बनाओ कि कौन सा बेस्ट है और इसके बेनिफिट्स कौन से हैं, कौन सा इस्तेमाल करना फ़िल्टर जो है बहुत बेस्ट है, कौन से एक्वेरियम्स के लिए और कौन सा फ़िल्टर यूज़ है। जैसा कि 1 फीट के लिए कौन सा फ़िल्टर चाहिए, 1.5 फीट के लिए कौन सा फ़िल्टर चाहिए, 3 फीट के लिए कौन सा फ़िल्टर चाहिए, ये सब हम आज इसमें बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आते रहते हैं, तो मेरा काम होता है कि आपके क्वेश्चंस को और आपके सवालों का जवाब देते रहना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मालूम होती रहे। चलिए आज इसी टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं। स्पॉन्ज फ़िल्टर वीएस पावर हेड इंटरनल फ़िल्टर। फ़िल्टर का होना एक्वेरियम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट फ़िल्टर पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और एक मेन इंपॉर्टेंट जो है उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं बनता, क्योंकि ये फ़िल्टर ही होता है जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करता है। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया क्या है? वो बैक्टीरिया होता है जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आते लेकिन फिशेस को नज़र आते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपकी फिशेस देखे होंगे कि आपकी फिशेस जो है ग्रेवल के ऊपर मुंह मारती है, ग्रेवल के ऊपर कुछ खाए जैसा करती है या फिल्टर के ऊपर कुछ खा रही होती है। तो एक्चुअली वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो उसको कंज्यूम करती है, क्योंकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिशेस की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया से क्या होता है, फिशेस हेल्थी होती है और लॉन्ग लाइफ जीती है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि पूरा पानी चेंज कर देते हैं एक्वेरियम का। पानी चेंज करने के बाद फिशेस को डालते हैं तो थोड़ी देर में फिशेस मर जाती हैं या सिक हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि नए पानी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं होता। बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी है फिशेस की लाइफ के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए। विदाउट बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिशेस मर जाती हैं। तभी आप क्या होता है, नए पानी में पूरा पानी, जब कभी कभी क्या करते हैं लोग, नया पानी लाकर डालते हैं, नया एक्वेरियम सेटअप करते हैं, उसको साइक्लिंग नहीं करते। साइक्लिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मिस्टेक करते हैं बहुत सारे लोग कि पूरा पानी चेंज कर देते हैं या क्या करते हैं, ज़्यादा पानी चेंज कर देते हैं। हालांकि 30% ही चेंज करना है हफ्ते में एक बार। तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया की आपको जानकारी मालूम हो गई इसके बारे में, तो यही फ़िल्टर्स हैं जो क्रिएट करते हैं। तो इनमें से कौन सा बेस्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, दोनों भी बेस्ट हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसा कि स्पॉन्ज फिल्टर की बात की जाए तो ये सिर्फ आप स्मॉल फिशेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि गप्पी फिशेस है, टेट्रास है, डानियोस है या बेटा फिशेस है, या ब्रीडिंग टैंक के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, आपके पानी को क्लीन भी करता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा देता है, जिससे फिशेस के लिए हेल्थी है। अगर आप वही छोटे फिशेस को, जैसा कि गप्पीज़, टेट्रास, डानियोस, बेटा फिश, या जैसा कि ब्रीडिंग टैंक में ये फ़िल्टर डाल देंगे, तो इसका क्या रीज़न होता है, नुकसान क्या होता है। जब ये पानी के अंदर, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये ऑक्सीजन को बाहर से लेता है पाइप की मदद से, फिर अंदर आप उसको अंदर क्या है, पुश करता है। ये पुश करने से सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है, छोटी फिशेस जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं करती सही से, उसको स्विम नहीं कर पाती, इससे प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी फिशेस उल्टी हो जाती है, कभी कभी सामने आ ही नहीं पाती। क्यों होता है? क्योंकि फिशेस छोटी होती है, पानी का दबाव जो है ज़्यादा होता है। उन फिशेस के लिए ज़रूरी है कि आप स्पॉन्ज फिल्टर इस्तेमाल करें, और यही इस्तेमाल करें, स्पॉन्ज फिल्टर इस्तेमाल करें छोटे टैंक्स के लिए, जैसा कि नैनो टैंक्स है या स्मॉल बॉल्स है, या हो सकता है 1 फीट की टैंक, बेटा फिश, जैसा मेरे पास बेटा फिश की टैंक है तो उसमें रख सकते हैं। और ब्रीडिंग टाइम में यही डालना ज़रूरी है, क्योंकि अब ब्रीडिंग टाइम में क्या होता है, फिशेस बबल्स बनाते हैं, जैसे कि बेटा फिश है, गोरामी से बबल्स बनाते हैं। उसमें क्या होता है, अगर ये डाल देंगे तो बबल्स बस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, उसके बाद वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये आप इस्तेमाल करें। दोनों की बात करें, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करता है, तो ज़्यादा स्पॉन्ज फिल्टर इस्तेमाल करता है। इसलिए देखा होगा कि आप बहुत सारे मैक्सिमम एक्वेरियम स्टोर्स वाले जो होते हैं, उनके स्टोर्स के अंदर यही फ़िल्टर बड़े वाले रखते हैं, क्योंकि उनकी फिशेस जो है हेल्थी रहती है, जब तक वो बिके ना हो, जब तक वो सिक नहीं होते, क्योंकि इस फिल्टर की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करता है। जितना बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कॉलोनीज बेनिफिशियल बैक्टीरिया की आपके टैंक में होगी, उतनी ज़्यादा लाइफ और उतनी ज़्यादा हैप्पी आपकी फिशेस रहेगी। तो इसलिए आप ये इस्तेमाल करें। तो बात करेंगे बड़ी टैंक के बारे में। बड़ी टैंक अगर 1.5 फीट की टैंक है, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर 3 फीट की टैंक है, या वहाँ पर 1.5 फीट की टैंक है, इससे 2 फीट की टैंक है, तो उसके लिए आप ये फ़िल्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक क्या बात है, ये पानी को पूरा क्लीन नहीं करेगा, ये ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया करेगा, लेकिन पानी को ज़्यादा क्लीन नहीं करेगा कंपेयर टू दिस। क्योंकि ये क्या होता है, पानी को पुश करता है, सर्कुलेट होता है, जो भी कचरा, जो फिशेस की पोटी होती है, वो राउंड सर्कुलेट होते होते आकर यहाँ पर स्टक हो जाती है। ये पानी के अंदर जो गंदगी है इसको सक कर लेता है। ये क्या होता है,
ये इसके अतराफ जो होता है उसी को सक करता है, जिससे दूर होता है। अगर 1 फीट की 1.5 फीट की टैंक है, इतनी दूर होगा, 1.5 फीट की टैंक है, इतनी दूर होगा, तो उसको सक नहीं कर सकता। जो पानी के अंदर गंदगी होती है या फिशेस की पोटी होती है उसको सक नहीं कर सकता। जो करीब होता है उसी को सक करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बड़ी टैंक के लिए ये वाला फ़िल्टर इस्तेमाल करें, 1.5 फीट की या 2 फीट की। जैसा कि आप बेटा गोल्ड फिश है, शार्क्स है, गोरामिस है या सिटलेट्स हैं, उसके लिए आप ये फ़िल्टर इस्तेमाल करें। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या दोनों को एक टैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, बहुत ही बेस्ट आइडिया है अगर आप दोनों को एक ही टैंक में इस्तेमाल करें। जैसा कि आपके पास 2 फीट की टैंक है या 3 फीट की टैंक है, तो आप दोनों को रख सकते हैं। एक जगह इसको रख दें, एक कॉर्नर में लगा दें, ये पानी को सर्कुलेट करके क्लीन करेगा और ये बीच में रखकर पानी को भी क्लीन करेगा, साथ साथ में बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी ज़्यादा पैदा करेगा। तो बेहतर है कि आप दोनों भी एक ही टैंक में इस्तेमाल करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो 1.5 फीट की टैंक से बड़ी है तो ये वाला इस्तेमाल करें, अगर छोटी टैंक है तो ये वाला इस्तेमाल करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा फ़िल्टर जो मोटर है और इसके अंदर बबल्स का पूरा है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का अलग से मोटर ख़रीदना पड़ेगा, अलग से मोटर ख़रीद कर इसको ओपन करके, ये ओपन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओपन होता है। तो यहाँ पर इसको पाइप के ज़रिए इसे यहाँ पर ऑन रखना है। तो अभी इसको चालू करो तो बबल्स भी देगा और साथ में क्लीन भी देगा। गया, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करने में एक्सपर्ट है, ये पानी क्लीन करने में एक्सपर्ट है। दोनों के अलग अलग काम हैं। ये छोटी टैंक के लिए बेस्ट है, ये बड़ी टैंक के लिए बेस्ट है। अगर दोनों को एक ही टैंक में, बड़ी टैंक में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, और भी वो बहुत बहुत बेहतर रहेगा। और पानी क्लीन करने में ये फर्स्ट है, ये है लेकिन थोड़ा स्लो है। और बड़ी टैंक के लिए ये बेस्ट है और छोटी टैंक के लिए ये बेस्ट है। और बड़े सबसे बड़ी टैंक 3 फीट की या 2.5 फीट की या 4 फीट की टैंक में आप दोनों को मिलाकर रखें तो और भी बेस्ट आइडिया है। अगर आप छोटे बॉल्स रखते हैं, जैसा कि 1 फीट की टैंक है, बेटा फिश की टैंक है, तो आपको बबल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि गप्पीस की है, और आपकी जो बड़े फिंस वाले फिशेस हैं, छोटे और बड़े फिंस, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसा गप्पीस है या बेटा फिश है, तो उनके लिए इस मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको ये रखना काफ़ी है। इससे बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, जो गंदगी है उसको भी सक कर लेगा। और वैसे भी उन फिशेस को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेटा और गप्पीस के लिए, वो उसी पानी ऑक्सीजन में सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन गोल्ड फिश इस तरह के, अगर आप बड़ा चाहे तो बड़ा स्पॉन्ज फिल्टर आप बड़ी टैंक में रख सकते हैं। जैसा कि इससे बड़ा वाला मिलता है जो 1000 रुपीज़ या 800 रुपीज़ में मिलता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 इंच का स्पॉन्ज उसका होता है, वो वाला आप 2 फीट की टैंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अबाउट 2 फीट की टैंक रखें तो आप स्पॉन्ज फिल्टर मत रखें, इंटरनल फिल्टर रखें। और लास्ट में हम बात करेंगे तो स्पॉन्ज प्राइस के बारे में, दोनों की प्राइस कंपैरिजन। स्पॉन्ज फिल्टर जो बहुत चीप एंड बेस्ट है, आपको 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 250 रुपीज़ तरह 300 रुपीज़ तक मिल जाएगा। अगर आप इंटरनल फ़िल्टर की बात करें तो ये स्टार्टिंग ही होता है 250 रुपीज़ से, और अप टू 3000 रुपीज़ तक भी इसका प्राइस है, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिज़ाइन के ऊपर। और मिनिमम जो एक्वेरियम स्टोर में मिलता है 250 रुपीज़ से लेकर 900 रुपीज़ तक भी मिलता है। आपको ये 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाएगा, जो बहुत चीप एंड बेस्ट है। और एक दूसरी बात करें तो मेंटेनेंस की कॉस्ट, तो इसके लिए कुछ आपको प्राइस ज़्यादा नहीं पड़ेगा, करेंट बिल भी ज़्यादा नहीं आएगी का। इसके लिए बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा, बिजली बहुत ना के बराबर है, बिजली इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आप एयर स्टोन की तरह आपको उसको इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा बहुत बिजली लगेगी, लेकिन इसमें बिजली ज़्यादा लगेगी आपको। अप्रॉक्सीमेटली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप डेली 12 आवर भी अगर आप रन करेंगे तो एक नॉर्मल फ़िल्टर जो मैंने कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम मेरे करेंट बिल का, तो 30 to 35 रुपीज़ इसका आता है पैसा करेंट बिल का, जो अगर आपको 12 आवर्स पर डे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप इसको कुछ उतने ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये वार्निंग है, आप सबको एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपके पास टर्टल्स है तो टर्टल्स टैंक में इसको मत रखें, क्योंकि टर्टल्स इसको खा जाएंगी। टर्टल्स क्या करते हैं, वो प्लास्टिक को भी चबा जाते हैं, अगर इस तरह के स्पॉन्ज है तो उसको भी खा जाते हैं, इसलिए आप इसको मत रखें। और सिटलेट्स टैंक के अंदर भी इसको मत रखें, क्योंकि कभी कभी सिटलेट्स जो है बहुत अग्रेसिव होती हैं, इसको नोच कर फाड़ कर सब ख़त्म कर देगी। बहुत सारे चांसेस भी हैं, बहुत सारे जगह देखा गया है। तो आप सिटलेट टैंक में भी मत रखें। अगर आप इस प्लानिट टैंक में रखना चाहते हैं तो अब इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्लानिट टैंक में इसको नहीं रख सकते, ये छोटे बॉल में आप इसको नहीं रख सकते। लेकिन ओवरऑल अगर आप रेटिंग की बात करें तो ये बेस्ट है बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए, और ये बेस्ट है पानी क्लीन करने के लिए।
और पानी क्लीन के बारे में आखिरी में बात करेंगे वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि पानी ये जल्दी क्लीन नहीं करेगा, इसके लिए टाइम लगेगा। अगर आप टैंक के अंदर डाल देंगे तो ये हो सकता है 8 या 10 दिन के बाद इसका काम शुरू करे। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके ये सक करना शुरू करता है, अतराफ़ की जो गंदगी होती है उसको सक करना शुरू करता है। 8-10 दिन के बाद ये चालू हो जाता है, बाद में पूरा गंदगी जो फिशेस की पोटी है उसको सक करता रहेगा, लेकिन ये इमीडिएटली काम करना शुरू कर देगा। तो अभी आपका फैसला है, आप कौन सा रखना चाहते हैं। दोनों का अलग अलग महत्वपूर्ण है, दोनों के अलग फ़ायदे हैं। अगर दो भी आप मिलाकर रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, अगर कोई डिटेल्स मिस कर दी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, गुड बाय।